नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह आप बखूबी जानते हैं। अक्सर हमें नौजवान पढ़े लिखे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का रोते हुए नजर आते हैं और सरकार के सामने गुहार भी लगाते हैं कि नौकरियां दी जाएं, वैकेंसीज क्रिएट की जाएं और यहाँ के बेरोजगारों की बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिस्टम, सरकार और खुद JKSSB शायद ये नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को रोजगार मिले, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है, जब भी किसी तरह से नौजवानों को रोजगार मिलने की रोशनी की एक किरण नजर आती है, तो लाखों नौजवान उस तरफ भागते हैं, लेकिन आखिर में उनके हाथ नाकामी, बेचैनी और मायूसी लगती है। हाल ही में आपने देखा कि JKSSB की तरफ से 24 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर में 35 सेंटर बनाए गए। 12 लाख से जायद एस्पिरेंट्स जो इनरोल्ड थे वो एग्जाम देने के लिए गए और वहां पर 35 सेंटर के अंदर JKSSB ने ये इम्तहान लिया। लेकिन कुछ देर के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है, जिसमें सेंटर के बाहर कुछ नौजवान मोबाइल फोन की मदद लेकर JKSSB JEE इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व करते हुए नजर आते हैं और थोड़ी देर के बाद JKSSB की तरफ से नोटिफिकेशन, हुक्मनामा भी सामने आ जाता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो भी ये JEE के इम्तहान हुए हैं, सभी 35 सेंटर्स पर ये इम्तहान कैंसल कर दिए गए हैं। समझ से बालातर है कि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर बरती गई तो क्यों बरती गई। अब जो JKSSB के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों ने गोटली बाग इलाके में पेपर अमला से छीन लिया और वो एहतजाज करते हुए सेंटर से बाहर निकल गए और वहां पर ये वीडियो बनी और उसमें कुछ बच्चे पेपर सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से मौसमी सूरत हाल भी ऐसी नहीं थी और इन तमाम चीजों को देखते हुए पेपर को कैंसिल कर दिया गया है और अब आने वाले वक्त में नई डेट निकाली जाएगी और फ्रेश डेट के तहत बच्चे जो हैं वो इम्तहान देंगे और उनके लिए तमाम तर सहूलियात दोबारा से की जाएंगी। ये बयानबाजी करना तो बड़ी आसान है, लेकिन जरा सोचिए कि वो एस्पिरेंट्स जो कई किलोमीटर का सफर तय करके उन सेंटरों तक पहुंचे थे, बड़ी मुश्किल और तगद्दो के बाद उन्हें एक रोशनी की किरण नजर आई थी, आखिर उस पर पानी क्यों फेरा गया। क्या गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल गोटली बाग के अंदर जो अमला तैनात था, वहां पर जो सिक्योरिटी अमला को आपने तैनात किया था, क्या वो इस सारी धांधली को रोकने में नाकाम रहा? अगर हाँ तो क्यों? और आपके जो वहां पर इन्विजिलेटर थे, जो आपके एग्जामिनर थे, क्या वो इतने सुस्त और कमजोर थे कि उनसे पेपर छीन लिए गए? क्या आपकी तरफ से सिक्योरिटी के इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और सबसे बड़ा सवाल कि जब महकमा मौसमियात की तरफ से इतनी बड़े पैमाने पर एडवाइजरी जारी की गई थी, तो आपने पहले ही उस पेपर को पोस्टपोन क्यों नहीं किया? अपनी जानों को खतरे में डालकर ये एस्पिरेंट जब सेंटर्स पर पहुंचे, तो 30 सेंटर के अंदर आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक इम्तहान बिल्कुल स्मूथली हुआ और वहां पर कोई परेशानी नहीं आई। एक सेंटर में अगर कुछ बच्चों ने, वहां के स्टाफ ने या किसी ने भी वहां पर धांधली की और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो बाकी जो 30 सेंटर के अंदर जिन बच्चों ने पेपर्स दिए, उनके मुस्तकबिल के साथ आपने खिलवाड़ क्यों किया? और ज्यादा ये जो एस्पिरेंट्स है, इन्हें मायूस करने पर आपकी तरफ से सिर्फ एक कैंसिलेशन का आर्डर आ जाता है और एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। क्या ये काफी है? इस पर हमें सोचने की जरूरत है, सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो नौजवान जिनकी उम्र घंटों, दिनों के साल साल बीत रही है, वो ओवर एज होते जा रहे हैं और जब नौकरी की बारी आती है तो आपकी तरफ से उस नौकरी को मजाक बना दिया जाता है और नौजवानों के मुस्तकबिल पर मसखरापन करते हुए आप नजर आते हैं और 2 लाइनें लिखकर शाया कर देते हैं, पेपर कैंसिल हो गया है, अब दोबारा होगा। इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? इन नौजवानों का जो जहनी सुकून आपने छीना है, उसकी भरपाई किस तरह से होगी? बहरहाल जो भी हुआ, फिलहाल ये JEE इलेक्ट्रिकल का पेपर कैंसिल हो गया। उम्मीद है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।